Hey guys, welcome back to our Study Booster channel. Today I am here to teach you the second chapter of your class 12 physics, which is totally based in your board examination as well as your NEET or JEE examination or a CUET examination. It means in fact आप जो भी एग्ज़ाम का पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे बोर्ड्स हो, आप सबकी स्टडी हमारे चैनल से कर सकते हैं। इस चैनल का सिर्फ एक ही एम है, घर घर तक फ्री एजुकेशन शिक्षा को पहुंचाना और सबका कल्याण करना। तो भाई चलो 2026 वालों, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? चैनल में सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है आपके, है ना, सिलेबस को कंप्लीट करने की। तो चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी इंतज़ार के, है ना, बिना किसी तकलीफ़ और सवाल जवाब के हम अपने इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और अपने इस चैनल के पहले और इस इतने ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ में आपका स्वागत और वेलकम करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको चैप्टर 2 इस प्रकार से पढ़ा दूंगी, इतने कम टाइम में और इतने अच्छे तरीके से कि यार आप कहोगे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। इसके बाद जब आप क्वेश्चन करने जाओगे, क्वेश्चन ना पता तुम कैसे करोगे, तो मैं वैसे ना छोड़ नहीं दूंगी कि मैंने जैसे तुम्हें, है ना, पकड़ लिया देन छोड़ दिया। नो, मैं तुम्हें लेक्चर लेके, वन शॉट लेके, पार्ट वाइज में मैं तुम्हें चैप्टर कराऊंगी टाइम टू टाइम। जैसे आपका जैसे पीटी आ रहा है, देखो मैं ना आपको अभी अपनी सारी प्लानिंग बताती हूँ, 1 मिनट, ठीक है? तो इसमें अपन बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है? ओके, तो मैं ये कह रही हूँ, अब सबसे पहले तो मैं आपको ना सारे अपना प्लान समझा देती हूँ, ठीक है, कि मुझे आपको कैसे रनअप कराना है। देखो यार, सबके पीटीज आने वाले हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स फिर वो चाहे केबी का स्टूडेंट हो, चाहे डीएवी का हो, चाहे डमी का हो, चाहे सेंट पॉल, चाहे बार्टसले, है ना, कहीं का, चाहे कोई भी स्कूल का बच्चा हो, ठीक है, किसी भी स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, ठीक है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सारे स्कूल बेस्ट होते हैं और सभी स्कूल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? बस हर एक बच्चे का एग्ज़ाम देखो, ऑफ कोर्स जून में कुछ के तो स्टार्ट हो चुके होंगे, ठीक है, कुछ के जुलाई में, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, लास्ट ऑफ द, है ना, मंथ नहीं, वीक स्टार्ट होने वाले होंगे, ठीक है? तो भाई उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मैं ये सीरीज़ लेके, देखो सब स्कूल में थोड़ा बहुत सेम चलता है कि, है ना, 4 चैप्टर का टारगेट है, 3 चैप्टर का टारगेट है। मेरे हिसाब से तो कोई भी 4 चैप्टर से कम सिलेबस देता नहीं होगा, ठीक है? तो मैं बात करती हूँ, आपको सिलेबस कंप्लीट कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है, ठीक है? मैं आपको सीरीज़ भी कराऊंगी, ठीक है? जैसे कि अभी मैं सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं उठाई, मैं फर्स्ट उठा सकती थी, बट एक्चुअली मैंने फर्स्ट इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मैं चाहती थी यार कि सेकंड चैप्टर ना थोड़ा अमेजिंग चैप्टर है। ऑफ कोर्स ना थोड़ा रिलेशन है फर्स्ट चैप्टर से, बट जहाँ जहाँ आपको फर्स्ट चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है? वैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, मैंने उसको पोस्ट नहीं किया है, दैट्स वाई आपने अभी उसको देखा नहीं होगा, ठीक है? बट कोई बात नहीं, मैं उसको अगर जहाँ पे उस चैप्टर की जो ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूँगी, तो आप वहाँ से समझ लेना। अदरवाइज़ आप क्या करना, आप न्यू, है ना, मतलब इस वीडियो को लीव करके पहले आप वो वाली वीडियो देख लेना फर्स्ट चैप्टर की, दैन आप इसको देख लेना। अगेन वीडियो पार्ट्स में होगी, ठीक है? मैं 30 मिनट का, जैसे अभी देखो कितने मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए हैं, ठीक है? मैं हर एक लेक्चर को 20 to 25 मिनट का रखूँगी, मैक्स टू मैक्स 30, क्योंकि उसके ज़्यादा ड्यूरेशन रखने पर थोड़ा नेट ज़्यादा लगता है अपलोड होने में, ठीक है? तो उतना मैं नहीं दे पाऊँगी नेट, दैट्स वाई, ठीक है? तो मैं पार्ट्स में वीडियो रखूँगी, छोटी वीडियो रहेगी, प्रॉमिस करती हूँ आपसे। इस लेक्चर को देखने बाद कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराती चलूँगी, ठीक है? और आपको एकदम ऐसा बच्चा बना दूँगी, मतलब आप टॉप करके आओगे, और फिर उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आप मेरे चैनल में आके कमेंट करोगे, यार ये जो स्टडी बूस्टर चैनल था ना, इसकी मदद से यार मैंने टॉप किया और दैन मेरा रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है? चलो बिना किसी बकवास के और बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेट के, है ना, हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड से खूबसूरत से चैप्टर को, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड, एक सेकेंड, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को, ठीक है? सो बिना, ओ शिट, एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड और रुकना, ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है? एक्चुअली ये जो नोट्स हैं, ठीक है, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं,
ठीक है। तो थोड़ी सी अगर आपको जहाँ है ना दिक्कत जाएगी तो मैं ऑफ कोर्स अपनी नोटबुक लेके बैठी, जैसे जो जहाँ पे कटा अटा है तो वहाँ पे मैं उससे रीड करके आपको बता दूँगी। ये नोट्स मैंने ना खुद से बनाए, खुद से बनाए इन द सेंस कि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। और मैंने सोचा कि यार मैं कैसे बनाऊँ, ठीक है, कैसे बनाऊँ, तो मुझे पीपीटी में ना मतलब सूटेबल नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नोटबुक में ही लिख के फिर उसकी वीडियो ना लेके फ़ोटोज़ लेके दैन मैं वीडियो बनाती हूँ। ट्रस्ट करना यार, ओपी नोट्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करने जाओगे ना, आप कहोगे यार मज़ा आ गया, सारे क्वेश्चंस मुझसे धड़ाधड़ लाइन से बन रहा है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्राउंड लेवल टू अपर लेवल हो जाएगा। अब बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इसके पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि अपना इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अभी जस्ट मैं थोड़ा-सा जो यहाँ पे मैंने लिखा है बस मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इसकी एक मैं सेपरेट सी वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। इसको आप पार्ट 2 के रूप में देखना, क्योंकि है ना पार्ट 1 तो आपको वही मतलब मैं अपलोड भी इसी सीक्वेंस में करूँगी कि पहले मैं पार्ट 1 अपलोड करूँगी देन पार्ट 2 अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आप जब उस वीडियो को देखोगे तो आपको उसके बाद ये वीडियो तो वैसे अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मैं थोड़ा सा पेन पतला कर लूँ, ओके, देन दिस पेन, देन ओके। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डेल यू, देखो आप यहाँ से सब देखते चलो, ठीक है, मैं अपनी नोटबुक से रीड कर रही हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखते चलना है यहाँ पे, ठीक है, फोकस करना स्क्रीन पे। डेल यू बाई क्यू बराबर होता है माइनस डब्ल्यू सी एफ बाई क्यू। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, कंजर्वेटिव एनर्जी जब हम लिखते हैं तो उसके साथ जो वर्क डन होता है वो हम माइनस में लेट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है, ठीक है। अब इसका क्या रीज़न है, कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आप यहाँ पे पोटेंशियल इज स्केलर डिपेंड्स अपॉन दी स्केलर। इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, स्केलर एनर्जी होती है, ठीक है। और ये स्केलर एनर्जी होती है तो इसमें ना ही मैग्नीट्यूड होता है ना ही डायरेक्शन होता है, डेट्स वाई स्केलर होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, v बराबर क्यू बाय यू बाय क्यू होता है, डेल वी बराबर क्या होता है माइनस ई डॉट डी एक्स, ठीक है। और अगर मुझे इसका थीटा रूप में चाहिए होगा तो क्या होगा, डेल वी बराबर माइनस डी आर कॉस थीटा। अगर अब मैं रिलेशन की बात करूँ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो इसका मैं देखो ये आप डेरिवेशन तो देख लो, है ना, कि पोटेंशियल अपना स्केलर होता है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करूँ, अगर मैं डी वी बाई डी आर की बात करूँ तो ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। अब ये आपका होता है एक फार्मूला, ठीक है, आप इस फार्मूले को देखो, ये एक फार्मूला होता है, इसको मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, इसको मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्यों, इसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं इस क्वेश्चन की थाउजेंड्स तो मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार बोल रही हूँ, ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चन की, ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चन की मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन कराऊँगी आपको, इतने होंगे, बिलीव में इतने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 5 to 7 क्वेश्चन में है ना आपको मतलब कराऊँगी, 5 to 7 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगी, ठीक है, इस अपने फॉर्मूले पे, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ कि डेल वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर दिया है, तो यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। सोते सोते भी अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है। अच्छा वेक्टर, मैं एक वेक्टर की भी मैं एक अलग से वीडियो लूँगी, बट मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। आई मतलब होता है एक्स एक्सेस, जे कैप मतलब होता है वाई एक्सेस, और के कैप मतलब होता है अपना जेड एक्सेस, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्यों पता होना चाहिए आपको इतना, क्योंकि आपको ये जो फॉर्मूला पुटअप है ना, ये इसी के बेसिस पे पुटअप है। क्लियर हो गया है। अब ये चीज़ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की, अच्छा इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ,
है ना, इसको मैं आपको एक अलग तरीके से बताती हूँ। इसको रुको, मैं इसको ना आपको मैं थोड़ी देर में एक अलग तरीके से बताऊँगी, ठीक है। इसको रुक जाओ हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये चीज़ मैं भी आपको बताती हूँ। नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी इन अ फील्ड इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी बराबर KQ/R। ये पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द पॉइंट चार्ज का क्या डेरिवेशन है। देखो डेरिवेशन समझा देती हूँ मैं, स्कूल वालों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैं आपको फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगी, ठीक है। विद अगर आपको प्योर बोर्ड एग्ज़ाम के नोट्स चाहिए तो मैं आपको मैं छोटे छोटे बोल रही हूँ, मैं आपको फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगी नोट्स की, तो आप वहाँ से आप इसको प्रिंट आउट निकाल के या फिर इफ़ यू हैव अ टाइम तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के नोट्स है ना, मतलब उस बेसिस पे डिज़ाइन है। प्योर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए चाहिए, प्योर नीट एग्ज़ाम सॉरी प्योर आपको स्कूल एग्ज़ाम के लिए चाहिए तो मैं आपको वो नोट्स अपलोड कर दूँगी, ठीक है। पहले ही पढ़ाने से पहले, है ना, जो भी वीडियो आया करेगी उतना जितना मुझे पढ़ाना हुआ करेगा मैं आपको क्या करूँगी उतने मैं अपलोड कर दिया करूँगी नोट्स टेलीग्राम में। मैंने टेलीग्राम चैनल अपलोड कर लिया है, बना लिया है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसमें शेयर भी की है, आप उसको देखो, ठीक है, और अपना फ़ायदा उठाया, है ना। चलो देखो, सबसे पहले डेरिवेशन देखो, डी वी बराबर हमें ये पता है, ये फॉर्मूला होता है जस्ट अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है, -dr/E/dr, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करना हमें इन्फिनिटी टू पी से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या बनेगा, KQ/x² dx cos 180 डिग्री -1 होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस हमने इसका बाहर निकाल दिया, ठीक है। हमने इसका माइनस बाहर निकाला, इसका हमने माइनस बाहर निकाला और इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, माइनस माइनस को प्लस, माइनस माइनस ऐड कर दें क्योंकि बाहर भी माइनस था और 180 का भी माइनस था, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर फाइनली अपना क्या आ जाएगा, VP बराबर KQ/R। अब जिन बच्चों को, ठीक है, ये डेरिवेशन समझ में नहीं आई उनका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें पता है क्यों नहीं समझ में, क्योंकि तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है, ठीक है। तुम्हें डिफ्रेंशिएशन, तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है, डेट्स वाई तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। एक्चुअली गलती तुम ही लोगों की है, ठीक है। तुम लोगों ने 11th में पढ़ाई नहीं की, डेट्स वाई तुम्हें इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आया है। कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं बताऊंगी कैसे करते, बट उसके पहले मुझे आपको इसी पेज में मैं आपको समझा रही हूँ। अब ध्यान से एकदम ईमानदारी से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार इस क्वेश्चन से PYQ आए हुए हैं इस पार्ट से, ठीक है। एक ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक और बनाते, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा सा नीला कलर ब्लैक ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं पॉइंट रख रही हूँ, ये पॉइंट है एक A, एक ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा आगे मान लेती हूँ E। अब आपको यहाँ पे मैं दो चीज़ फाइंड करने को बोलूँगी, ठीक है। आपको दो चीज़ फाइंड करनी है, एक आपको फाइंड करना है E, एक आपको फाइंड करना है डेल V और एक आपको फाइंड करना है डेल E, ठीक है। आपको डेल E और डेल V फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको फाइंड करना डेल V कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे अपन, डेल V। ये डायग्राम आप देख लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मुझे रेस करना पड़ेगा। ये डायग्राम आप देख लो अच्छे से, देख लो। अच्छा चलो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ इतने में आ जाए, अदरवाइज़ आप इसको कॉपी में नोट कर लो, अगर मुझे रेस करना पड़ेगा तो मैं कर दूँगी, ठीक है। सबसे पहले देखो A है, देन B है, देन C है, देन D है। ये सीक्वेंस है? नहीं, ये सीक्वेंस नहीं है। सबसे पहले A है, देन C है, देन B है, देन D है और सॉरी देन E है, देन D है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस है। जो एक सेकंड में इस पूरे को रेस कर दूँ। जो इस लाइन के, ये वाली लाइन के पास में है, जो इस वाली लाइन के पास में है, डेल V के लिए हम वहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे, वो ही उतना बड़ा होगा जो इस लाइन के पास में है, ठीक है। किस लाइन के, जो इस लाइन के पास में है वो क्या होगा, सबसे बड़ा डेल V होगा। मतलब हम कैसे सीक्वेंस में लिखेंगे इसको, फिर क्या सीक्वेंस होगी हमारी इसको फिर लिखने की, हमारी इसके लिखने की सीक्वेंस होगी A इज़ ग्रेटर दैन, ऑफकोर्स ये ग्रेटर का साइन होता है, A इज़ ग्रेटर दैन C, C इज़ ग्रेटर दैन B, B इज़ ग्रेटर दैन E और E इज़ ग्रेटर दैन D।
ये सीक्वेंस होगा, ये अपना होगा डेल वी के लिए। लेकिन अगर मैं सेम चीज़ कहूँ अपने डेल ई के लिए, अगर अब मैं कहूँ आपको डेल ई का निकालना है, अब आप डेल ई का कैसे निकालोगे? ये लाइन है, अब जो है इस तरफ जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और इस तरफ वाला क्या होगा? कम होगा। कैसे? देखो देखो, अब इसको इधर रखो, ध्यान से देखो इधर पे। सबसे पहले इस साइड पे कौन है? सबसे ज़्यादा इस साइड पे कौन है? सबसे ज़्यादा कौन है? डेल ई है। तो मतलब ई इज़ ग्रेटर देन डी है, ई इज़ ग्रेटर देन सी, बी है, बी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन ए। क्या मैं ये सीक्वेंस फॉलो करूँगी? एक बार मैं फिर बता रही हूँ, ध्यान देना। मैं कलर चेंज कर लूँ, ब्लू। देखो ध्यान दो, सबसे ज़्यादा आगे ई है, सबसे ज़्यादा आगे इस साइड वाला मुझे देखना था, सबसे ज़्यादा आगे ई के बाद कौन है? डी के बाद कौन है? बी के बाद सी के बाद ए। ठीक है, तो मेरी नंबरिंग क्या होगी? नंबरिंग आपको नहीं लिखनी है, आपको लिखना तो ये फॉर्मेट है, आपको लिखना ये फॉर्मेट है। ठीक है, नंबरिंग तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको ईजी हो। ठीक है, जिससे आपको ईजी हो जाए। देखो नंबरिंग देखो एक बार, ई में पहला नंबर जाएगा, डी में दूसरा नंबर जाएगा, बी में तीसरा जाएगा, सी में चौथा जाएगा और ए में पाँचवा जाएगा। एक क्वेश्चन दूँ, अभी 16 मिनट ही हुए हैं, एक क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, 4 मिनट है, एक क्वेश्चन देती हूँ, वैसे तो 10 मिनट है। ठीक है, क्वेश्चन देती हूँ, आप उसे सॉल्व करें। ब्लैक पेन से दे दूँ क्या? मतलब मकसद ये है ना कि आपको दिखना चाहिए, पेन जो भी हो, आपको बस विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। ये आज से दिखेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन दे रही हूँ, करो, बताना मुझे। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दूँगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करती हूँ। अरे ए बी सी डी, सॉरी ई एफ, सॉरी एफ यहाँ नहीं, एफ जी एच आई जे के एल और यहाँ पे लिख दो एम। ठीक है, और चलो यहाँ पे लिख देती हूँ ओ। ये बहुत टफ़ किया है मैंने, बहुत ज़्यादा टफ़ किया, इतना ज़्यादा टफ़ आता नहीं, कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा? जिस प्रकार से मैंने पहले कराया था। ठीक है, एक बार मैं और बता दूँगी, ये आपका क्या है? होमवर्क है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था यहाँ पे पता नहीं क्या था, मैंने एन लिख दिया, जो भी था। ठीक है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। स्टिल मैंने आपको होमवर्क क्यों दे दिया है? क्योंकि मतलब मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, ठीक है, कि आप कर लोगे। बाकी मैं थोड़ी हिंट दे देती हूँ डेल ई की और डेल वी की। एक हिंट देती हूँ, आप उस हिंट का अगर यूज़ कर सकते हैं तो करना। डेल वी के लिए आपको यहाँ से देखना स्टार्ट करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, डेल ई के वी के लिए आपको यहाँ से देखना स्टार्ट करना है। जो सबसे ज़्यादा ये होगा वो डेल वी होगा, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा वो कौन सा होगा? डेल ई होगा। ठीक है, डेल ई होगा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होगा क्या होगा? डेल ई होगा। ठीक है, अब देखो, एक तो मैं करके बता दूँ, दोनों में से कोई एक तो करके बता दूँ, कौन सा कर दूँ? डेल वी कर दूँ, डेल ई आप खुद से करोगे? चलो डेल ई करके बताती हूँ मैं। देखो टाइम है ना? हाँ देखो, सबसे पहले अपन देखो डेल वी का। डेल वी में ए पहले नंबर पे आएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ऐसा लिखेंगे नहीं, यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, अपन ऐसे लिखेंगे ए बराबर बी, सेम पोजीशन जाएगी। तो एक सेकेंड रुकना, ए जितना होगा उतना बी होगा। फिर उसके बाद मैं नंबर पुट करते चलती हूँ, ये दोनों में 1 नंबर आएगा। ठीक है, दैन उसके थोड़ा पास पे कौन है? डी में दूसरा नंबर जाएगा। दैन उसके बराबर पे यहाँ पे कोई नहीं, थोड़ा सा ये हो गया, पहले ये 1 नंबर हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, हल्का सा ऊपर ये तीसरा नंबर ये हो गया, चौथा नंबर ये हो गया, दैन पाँचवा नंबर ये हो गया, छठा नंबर ये हो गया। ठीक है, देन ये 3 सेम पोजीशन पे हैं, तो 7वां नंबर ये तीनों में बराबर।
देन ये दोनों सेम पोजीशन में, तो 8वां नंबर ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे है ना। अच्छा नहीं 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 नहीं, 8वां ये पूरा होगा, देखो ये तीनों सेम पोजीशन पे है, ये हो गया अपना 8वां नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया? कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? डार्क कलर लूँ इसके ऊपर चलाने के लिए, डार्क ब्लू ले तो थोड़ा मोटा पेन। देखो सबसे पहले 1 नंबर, पहले 1 बराबर किसके होगा? 1 बराबर 2 के होगा। अच्छा नहीं, मैंने इसको पूरा 1 ले लिया है, एक सेकेंड, तो मुझे लिखना पड़े A बराबर B, ठीक है, देन उसके बाद 2, देन 3, ठीक है, फिर उसके बाद 4 है ना, 5, 6, फिर 7 बराबर पे है ना, 7 बराबर पे है, 8 बराबर पे, तो ऐसा आप लिखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, अपना डेल V आ जाएगा। अब उसके लिए आपको क्या, अब क्या निकालना है? आपको डेल ई निकालना है। डेल ई निकालने के लिए आप क्या करोगे? डेल ई निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये वाली साइड देखोगे। अब जो सबसे ज़्यादा साइड होगा आप वो करोगे। तो अब एक मैंने बताया ना, एक मैंने बताया ना, अब आप एक खुद से करोगे। दिस इज़ योर होमवर्क, दिस इज़ योर होमवर्क। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, चाहे CUET, चाहे JEE मेन, चाहे JEE एडवांस, चाहे है ना नीट, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन, यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? और ये तो था एडवांस लेवल जो मैंने आपको दिया था अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल था और इस प्रकार का कभी क्वेश्चन नहीं आता। कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बता देती हूँ। ये ऐसे 3 जैसे 4 लाइन खींची होगी, ठीक है, 4 लाइन खींची होगी, 4 लाइन खींची होगी। यहाँ पे दे देगा पॉइंट A, यहाँ देगा B, यहाँ दे देगा C, यहाँ दे देगा D। अब ये 4 ही D तक का ही आता है, फिर वो कहीं भी पुट कर दे, ठीक है। मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करना है, कर लोगे आप, ठीक है, होप सो। तो दिस इज़ द, ठीक है, वीडियो विच इज़ अ पार्ट 2, यहाँ पे कंप्लीट होता है, 21 मिनट का था, ठीक है। होप सो अगर आप 2x में देखोगे जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते थे, जो फॉर्मूले थे, मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, आपको ये PYQ एक तो सॉल्व करा दिया है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसको और अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू।